जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज की वीडियो में जो अहम पैगाम है, जो असल मुद्दा है, वो थोड़ा आगे जाके है, लिहाजा आप आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वक्त शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना जारी है और ये वो महीना है जिसमें पाकिस्तान भर के मदारिस के स्टूडेंट्स अपने फ़ाइनल एग्ज़ाम्स देते हैं और अब तक तकरीबन तमाम ही मदारिस के स्टूडेंट्स अपने फ़ाइनल एग्ज़ाम्स दे चुके हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जो मदारिस के स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देते हैं, तो उसका एक निज़ाम है, मदारिस के बोर्ड्स बने हुए हैं, तो जो मदरसा जिस बोर्ड से कनेक्ट होता है, वो उसके तहत पेपर्स देता है। मैं यहाँ आपको एक बोर्ड की मिसाल दूँगा और वो बोर्ड है तंज़ीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान। उन्होंने इस मरतबा अपने आदाद व शुमार जारी किए और उन्होंने बताया कि इस बार हमारे यहाँ 2,95,000 से अबव स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। और उन्होंने साथ में ये भी क्लेम किया कि इस साल की जो तादाद है स्टूडेंट्स की, वो पिछले साल के मुकाबले में 10 टाइम्स 10 गुना बढ़ी है। अच्छा, आप शायद सोच रहे हो ये कौन-सी बड़ी बात है, इज़ाफ़ा तो होता ही है, लेकिन शायद मेरी नज़र में थोड़ी-सी बड़ी बात है, क्योंकि वजह ये है कि आज से 2 साल पहले पाकिस्तान में जो मदारिस के बोर्ड्स हैं वो सिर्फ़ 4 या 5 थे। लेकिन इस वक़्त पाकिस्तान में जो मदारिस के बोर्ड्स हैं उनकी तादाद तकरीबन 15-16 है। तो यूँ स्टूडेंट्स और मदारिस बहुत जो है वो बड़ी हद तक डिवाइड हुए हैं, तक़सीम हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना अच्छा जो है वो फ़िगर और उसमें फिर इज़ाफ़ा, तो ये यकीनन एक बड़ी बात है। बहरहाल ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था, अब हम आगे की तरफ चलते हैं जो असल बात है। लेकिन उससे भी पहले एक छोटी-सी एक और तमहीद। अभी आज से कुछ दिनों पहले वेस्ट से आए थे हमज़ा एंड रियाज़। ये यूके में होते हैं और एक बहुत बड़ा नाम है, इल्हाद के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और डिवाइन रियलिटी इनकी एक बहुत मशहूर बुक है एथीज़्म के ख़िलाफ़। तो ये अभी कुछ दिनों पहले ही कराची आए थे, पाकिस्तान आए थे। मुझे इत्तेफ़ाक हुआ, मैंने इनके 2-3 लेक्चर्स अटेंड किए। अच्छा, इसके साथ-साथ मैंने पिछले दिनों कुछ और भी वेस्टर्न स्कॉलर्स के लेक्चर्स जो है वो अटेंड करने का मुझे मौका मिला। अच्छा, इसी तरह आज से तकरीबन 2 साल पहले शेख इमरान हुसैन, जो कि एक और बहुत बड़े और बहुत पॉपुलर स्कॉलर हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वो भी पाकिस्तान आए थे और उन्होंने भी अपने कई लेक्चर्स दिए थे और अभी ये सिलसिला जो है वो तेज़ हुआ है कि बिलख़ुसूस मगरिबी दुनिया से स्कॉलर्स जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और अरब दुनिया से तो आते ही रहते हैं, पहले भी आते थे। तो अब असल बात ये है कि ये जितने भी स्कॉलर्स आए वेस्ट से, जैसे हम हमज़ा एंड रियाज़, वो आए, वो प्रॉपर स्कॉलर तो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ा नाम है, इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं। और इस तरह और भी जितने वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, जैसे शेख इमरान हुसैन और दीगर, ये जितने भी स्कॉलर्स आए और इन्होंने जितने भी अपने लेक्चर्स दिए, स्पीचेस दी, इन सब की बातों में एक चीज़ कॉमन थी, एक चीज़ मुश्तरका थी, और वो ये थी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, इन्होंने उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करनी है। यहाँ का जो नौजवान तबका है बिलख़ुसूस, इसने आगे चल के उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करनी है, ठीक है? ये जो हैं वो लीडर हैं फ्यूचर के, उम्मत मुस्लिमा के फ्यूचर के ये लोग लीडर हैं। अब सवाल ये है कि वहाँ से आने वाले स्कॉलर्स पाकिस्तान के बारे में ये बात क्यों कह रहे हैं? जबकि हमारा नाम तो बड़ा बदनाम है, हम तो उम्मत मुस्लिमा में सबसे घिसे-पिटे लोग हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं, मईशत हमारी तबाह है, सारे मामलात हैं, तो आखिर क्या वजह है कि वो ये बात कह रहे हैं? तो नाज़रीन, उसकी वजह ये है कि यहाँ के लोगों में दीनी गैरत और हमीयत बाकी है। यहाँ के लोग इस्लाम पर मर मिटने का जज़्बा रखते हैं, ये एक बिल्कुल खुली हकीकत है, और यहाँ के लोगों का जो एक इश्क़ रसूल का जो एक अंदाज़ है, वो भी एक सबके सामने है। जिस तरह यहाँ के लोग मदीना मुनव्वरा का और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो अदब करते हैं और उनकी जो ताज़ीम करते हैं, और फिर जो इस्लाम के लिए जो गैरत और हमीयत यहाँ के लोगों के दिलों में बसती है, तो वो सबके सामने है। तो ये वो बेसिकली रीज़न है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये बात कही कि ये उम्मत मुस्लिमा के लीडर बनेंगे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, उम्मत की क़यादत, मुसलमानों की क़यादत वही कर सकता है जो इस्लाम से मुख़लिस हो, इस्लाम से लॉयल हो, जिसके अंदर दीनी गैरत और हमीयत हो। अच्छा, अब अगली बात समझने की है। उन्होंने ये जो दावा किया वो इस बुनियाद पे किया कि उनके अंदर दीनी गैरत और हमीयत है, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ के लोगों में इतनी दीनी गैरत और हमीयत कहाँ से आई कि वहाँ से आने वाले सारे स्कॉलर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने आगे जाके उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करनी है। तो मैं समझता हूँ उसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे मदारिस और उन मदारिस में मौजूद उलमा। जी हाँ, ये मदारिस जो इतने अरसे से काम कर रहे हैं, लोगों को दीन के करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं, यकीनन यही वो बुनियादी रीज़न है, बुनियादी वजह है कि जिसने यहाँ के
لوگوں کے سینوں میں، ان کے دلوں میں، ان کی دھڑکنوں میں جو ہے وہ اسلام کو رچا بسا دیا ہے، اور یہ ایک بالکل کھلی حقیقت ہے، اس سے جو ہے وہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اور جو شروع میں نے فیکٹ ذکر کیا، اس کا بھی شاید اب آپ کو ریزن سمجھ آ گیا ہوگا، یعنی وہ ایک ایویڈنس کے طور پہ میں نے ذکر کیا کہ ہاں واقعی مدارس اپنا رول پلے کر رہے ہیں، تبھی تو تعداد میں جو ہے وہ دن بدن ماشاءاللہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری بات کہنے کا مقصد یہ تھا بنیادی، کہ باہر والے لوگ ہم پر نگاہیں جمائے ہوئے ہیں کہ ہم نے آگے چل کر امت مسلمہ کی قیادت کرنی ہے۔ تو اس پورے سینیریو میں ہمارا رول کیا بنتا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہے؟ ہمارے یہاں دینی غیرت و حمیت ہے، ہمارے یہاں عشق رسول کا جذبہ ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو مزید ایجوکیٹ کرنا ہوگا۔ اچھا میں یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ ہاں اتنا بڑا طبقہ ہے مدارس کا، اتنی بڑی تعداد ہے علماء کی، تو کہیں نہ کہیں یقیناً جو ہے وہ خرابیاں ہیں، کہیں نہ کہیں یقیناً جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چیزیں اوپر نیچے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اوور آل بطور مجموعی یہ طبقہ اپنی ذمہ داریاں بہت اچھے انداز سے نبھا رہا ہے، لیکن اسے مزید اچھے انداز سے نبھانے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس طرح کہ اپنے آپ کو جدید انداز کے مطابق جو ہے وہ ڈھالا جائے، ماڈرن پریکٹسز کے مطابق جو ہے وہ اسلام کا میسج کنوے کرنے والے لوگ پیدا کیے جائیں، اور ان کے اندر ایسی استعداد پیدا کی جائے۔ بالخصوص سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اس کے بغیر ہم ایک قدم نہیں بڑھا سکتے، تو ایک طبقہ ہمارا وہ ہونا چاہیے جو اس میدان میں آگے بڑھے۔ تو یوں انشاءاللہ جب ہم مل جل کر یہ چیزیں ہوں گی، اور جب ہم اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں گے، علماء اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں گے، اور جو ہے وہ ٹیکنالوجی، سائنس اور ان شعبات سے ریلیٹڈ مسلمان جب اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں گے، اور مل جن کر جب ایک یہ کمبائن ایفرٹ ہوگی اور یہ کولیبریشن کے ساتھ جب ہم آگے بڑھیں گے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا کہ ہم انشاءاللہ امت مسلمہ کی قیادت کرنے کے اہل ہوں گے۔ لیکن بنیادی نقطہ وہی ہے، دینی غیرت اور حمیت، وہ جب تک بیدار ہے نا تب تک یہ آس ہے۔ تو اسے جو ہے نا وہ کسی طور پہ دم توڑنے نہیں دینا چاہیے۔ اور اقبال کا وہ ایک شعر کا مصرع بھی ہے نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو یقیناً زرخیزی آ سکتی ہے، لیکن اس میں نمی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً باہر کے لوگ دیکھ رہے ہیں، ہماری طرف نظریں جما رہے ہیں، تو یقیناً کچھ نہ کچھ تو یہاں پر ہے، تو ہمیں اس کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ بطور لیڈر ہمیں نے تیار ہونا ہے، بطور قائد جو ہے وہ ہم نے اپنا رول پلے کرنے کے لیے خود کو ریڈی کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔